विचारों को रखें, सबको मोहित करें। ठीक है, हमारी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम। आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित बद्ध पुरुषों, अभी आदरणीय माताजी ने बड़ा सुंदर नव वर्ष की शुभकामनाओं का भजन गाया और ईश्वर भक्ति के अन्य भजन प्रस्तुत हुए। हमने 19 तारीख को विक्रम संवत 2083 में प्रवेश किया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हम लोग नववर्ष मनाते हैं और मैं बहुत सारे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, देख रहा था कि अब एक नया ट्रेंड चल गया पिछले कुछ वर्षों से, कहते हैं हिंदू नववर्ष। इसके आगे उन्होंने क्या लगा दिया है? हिंदू नववर्ष। खैर कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये केवल हिंदू नववर्ष नहीं है। यह जो नववर्ष है ये सृष्टि का नववर्ष भी है और ये बात हमें पता होनी चाहिए और सबको बतानी भी चाहिए कि यह नववर्ष क्या है। अगर हम इसको केवल मात्र हिंदू नववर्ष कह देंगे और विक्रम संवत्सर तक या शक संवत तक इसको सीमित कर देंगे तो ये संकीर्ण हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। परंतु इसका जो मूल है, महाराज विक्रमादित्य ने यह वर्ष यहां से क्यों शुरू किया, शक संवत यहां से क्यों शुरू हुआ और महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी इस दिन क्यों की, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना। और उसे जब हम समझने के लिए तत्पर होंगे तो हमें पता चलेगा ये सृष्टि का नया वर्ष है। यहां से ही परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। तो अब लोगों से पूछो कि कितने वर्ष हो गए सृष्टि को जहां हम रह रहे हैं बने हुए, तो आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता। उसमें दो कारण है। एक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी शिक्षा पर पाश्चात्य प्रभाव इतना अधिक है
कि अब जो नए शिक्षित लोग हैं वो 5000 साल से पहले जाने को तैयार ही नहीं, जबकि हर तीसरे दिन लाखों वर्ष पुरानी, करोड़ों वर्ष पुरानी चीज़ें मिल रही हैं। एक तरफ कार्बन डेटिंग की एज में हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पर करोड़ों वर्ष पुराने हमारे जो प्रमाण हैं वो हमको मिल रहे हैं, और एक तरफ हम एक मजहबी विचारधारा के कारण से 5000 साल से पहले सोचने को तैयार ही नहीं। हम ये मानने को ही तैयार नहीं कि 5000 साल पहले कुछ था भी, आदमी का इतिहास कुछ था या सभ्यता कुछ थी या नहीं थी। तो सृष्टि को बने हुए 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 वर्ष पूरे हुए और 27वां शुरू हो गया। ये हमारी इस सृष्टि की गणना है। अब ये ज्योतिषीय विषय है कि इस सृष्टि के अंदर हम किस किस चीज को समाहित करते हैं, लेकिन मानव सृष्टि जो यहाँ पृथ्वी पर है उसका इतिहास ये है कि अभी हमको इतना समय हो चुका है इस पृथ्वी पर, और जो कार्बन डेटिंग वगैरह भी की गई है उसमें भी लगभग पृथ्वी की आयु इतनी प्रमाणित होती है। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने इसे बहुत पहले गणना करके रखी हुई है और तब से हमारी गणनाएं लगातार चलती है, हमारे इतिहास से भी जुड़ी हुई है गणनाएं। बहरहाल तो हमारा ये केवल मात्र हिंदू नववर्ष न होकर के क्या है, सृष्टि का। और इससे समस्या क्या है कि अगर हम केवल इसको एकमात्र हिंदू विचारधारा या हिंदू संस्कृति तक सीमित करते हैं तो उसमें एक हानि ये होती है कि फिर दूसरे किसी को कोई उत्साह नहीं बचता। जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ वर्षों से एक ट्रेंड चला है कि जब 1 जनवरी आती है तो 1 जनवरी पे आपको सैकड़ों मैसेज आते होंगे, ये हमारा नववर्ष नहीं है, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, हम इसको मानते नहीं है। ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप मानते नहीं हो तो आप काहे को फिर मैसेज भेज रहे हो? आप तो खुद ही मानते हो, इसीलिए तो बता रहे हो ना। जैसे ऋषि दयानंद से जब पूछा कि ईश्वर के होने में क्या प्रमाण है, बोले ना होने में क्या प्रमाण है। आप जिस चीज पे ये चर्चा कर रहे हो कि ये चीज नहीं है, इसका मतलब आप ये मानते हो कहीं ना कहीं कि ये है, तभी तो आप कह रहे हो कि नहीं है। तो आप कह रहे हो हमें स्वीकार नहीं है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपके कोने में दिमाग के ये स्वीकार्यता है कि ये नववर्ष है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो ऐसी अस्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए। हर स्थान की, हर भौगोलिक परिवेश की, हर सभ्यता की अपनी अपनी कुछ रूपरेखा है और उसके अनुसार वो उसमें उत्साहपूर्वक उत्सव मनाते हैं। तो हमें अगर उसमें सहयोग नहीं करना तो विरोध भी नहीं होना चाहिए, और अननेसेसरी अपना मन तो खराब नहीं करना चाहिए कि ये हमारा नववर्ष नहीं है। तो हम बिना बात के वैसे ही घूमते रहते हैं। मन सैकड़ों मैसेज में देखता हूं, ये ऐसा ट्रेंड चला है कुछ वर्षों से कि हर दूसरा तीसरा आदमी ये मैसेज करता है कि ये हमारा नववर्ष नहीं है। लेकिन आपने 19 मार्च को उतने मैसेज नहीं देखे होंगे कि सबने अगर ये कहा था कि ये हमारा नववर्ष नहीं तो उन्होंने ये भी बताया होगा हमारा नववर्ष ये है। ऐसे मैसेज प्रायः बहुत कम आते हैं। तो सृष्टि का नववर्ष जब हम इसको स्थापित करते हैं और जब इसके विषय में प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उससे क्या होता है, एक समग्रता आती है और सभी लोग इसमें, क्योंकि सृष्टि में तो सभी लोग हैं, तो सब लोग इसमें अपनापन महसूस करेंगे। तो आवश्यकता इस बात की नहीं है कि आप किस चीज का विरोध करें, आवश्यकता इस बात की है कि आप किस चीज का प्रचार करें। विद्या की वृद्धि करना ज्यादा जरूरी है, प्रचार प्रसार करना, पढ़ना पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। और कोई भी उत्सव जो हम मनाते हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, उत्सव शब्द जो है वो शु प्रेरणे धातु से बना है संस्कृत में, जिससे हमें प्रेरणा मिले। कोई भी पर्व जो हमारे जीवन में आता है उसका उद्देश्य क्या है, हमें प्रेरित करना। पर्व का अर्थ होता है जोड़ना। पर्व का एक अर्थ होता है गांठ। तो गांठ काय में बनती है, 2 अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए हम गांठ बांधते हैं। तो पर्व भी क्या है, ये जोड़ने का काम करता है। और पर्व पर हम उत्सव मनाते हैं जो कि हमें प्रेरित करता है। किस चीज के लिए प्रेरित करता है, अगर हमारा चैत्र कृष्ण पक्ष और चैत्र शुक्ल पक्ष एक ही जैसी दिनचर्या में जा रहा है और हमारे जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं आता है
तो फिर उस दिन कुछ भी मनाने का कोई लाभ नहीं। लाभ कब है? जब हम नवीनता का अनुभव करें और अनुभव करने के साथ साथ हम उसको अपने जीवन में धारण भी करें। जब हम धारण भी करेंगे और उसके साथ कुछ नवीनता अपने जीवन में लेकर के आएंगे, तब नववर्ष मनाना सार्थक होगा। जैसे रिपोर्ट बनाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई ईयर ऑन ईयर हमने क्या डेवलपमेंट किया, क्या हम वहीं के वहीं हैं, वही लकीर पीट रहे हैं, या फिर हम ओवर पीरियड हम आगे बढ़े हैं। तो वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो क्या हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए? हमारे जीवन में भी वो प्रोग्रेस रिपोर्ट होना चाहिए कि पिछले वर्ष अर्थात संवत 2082 से अब विक्रम संवत 2083 में क्या नई चीज हम अपने जीवन में लेकर के आएंगे, कौन सा व्यवहार हम अपने जीवन का सुधारेंगे, कौन सी चीज से हम प्रेरणा लेकर के और अधिक उत्साह से काम करेंगे, जिससे कि हमारी प्रगति हो सके। प्रगति का अर्थ क्या है? निरंतर आगे बढ़ना। गति तो दोनों तरफ हो सकती है, फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी हो सकती है, लेकिन प्रगति केवल फॉरवर्ड होती है, केवल आगे की ओर होती है। तो हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर हमारा विचार होना चाहिए। तो उत्सव हमको ये बताता है, पर्व हमको ये बताता है कि हम अपने जीवन में कितना आगे बढ़ रहे हैं, इस पर विचार करें। और हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का मूल भी यही है। हम प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल जब संध्या करने बैठते हैं तो क्या कहते हैं परमात्मा से? उद्वयम तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। 3 शब्द प्रयोग हुए इसमें, उत्तर और उत्तम, गुड, बेटर, बेस्ट। हम अपने जीवन में उत्तम बनने के लिए प्रयत्नशील हों। उत्कृष्टता हमारे जीवन में कैसे आएगी और वो उत्तमता तक कैसे पहुंचेगी, इस पर हमें प्रतिदिन विचार करना चाहिए। और जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने ये जो संस्कृति हमको दी है, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे पर्व, उन पर्वों को हमें बहुत ध्यानपूर्वक अपने जीवन में मनाना चाहिए। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये जैसे कृषि प्रधान हमारा देश है, वैसे ही पर्व प्रधान हमारी संस्कृति। आप देखिए, जितने पर्व हमारी संस्कृति में मनाए जाते हैं, भारतवर्ष में जितने पर्व मनाए जाते हैं, उतने संसार के किसी भी देश में नहीं मनाए जाते। और उसका कारण क्या है कि अभी अन्य देशों में, संसार के अन्य हिस्सों में वो संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी सभ्यता के स्तर तक वो लोग पहुंचे हैं। परंतु हमारे देश में लाखों वर्ष पहले ही एक बहुत उच्च स्तर की संस्कृति का विकास हो चुका है। अब संस्कृति में और सभ्यता में क्या फर्क होता है? आप ये मान लीजिए कि सभ्यता मतलब शरीर और संस्कृति मतलब आत्मा। आत्मा विहीन जो शरीर है वो हालत होती है संस्कृति विहीन सभ्यता की। सभ्यता के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? बड़े मकान, चौड़ी सड़कें, अच्छे कपड़े, रहने के अच्छे साधन, वैज्ञानिक उन्नति, ये सब सभ्यताओं का हिस्सा है। भौतिक रूप से हम जितनी जितनी उन्नति अपने जीवन में करते हैं, उससे हम उतने उतने अधिक सभ्य बनते चले जाते हैं, वो हमारी सभ्यता की पहचान बनती है। परंतु आत्मिक रूप से हम जितने जितने उन्नतिशील होते चले जाते हैं, वो हमारी संस्कृति बनती है। तो संस्कृति के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। उन 3 चीजों को संभालना बहुत जरूरी है। पहला है हमारा संस्कार, दूसरा है व्यवहार और तीसरा है त्योहार। संस्कृति किस पर निर्भर है? संस्कार, व्यवहार और त्योहार। संस्कार क्या है? संस्कार वो है जिससे हमारा जीवन अनुशासित बनता है। जब तक हम अनुशासित नहीं हैं, जब तक हम ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं, जब तक हम सही व्यवहार नहीं करते हैं, तब तक हम संस्कारवान नहीं हो सकते। और इस संस्कार के भी 3 हिस्से हैं। ये भी सिंपल चीज नहीं है, इसमें भी 3 प्रकार की चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। पहला संस्कार क्या है? पहला संस्कार होता है
जो प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्मों से लेकर के आ रहा है, जो जन्म जन्मांतर के उसके कृत कर्म हैं, उनका जो इंप्रेशन है उसके सूक्ष्म शरीर पर, जिसको वो साथ लेकर के आया है, वो क्या है? संस्कार। कहते हैं ना, इसके पिछले संस्कार बहुत अच्छे हैं। या कोई बदमाश निकले तो उसे क्या कहते हैं कि भाई देखो, परिवार तो बहुत अच्छा था, माहौल तो बहुत अच्छा मिला था, लेकिन इसके पहले के संस्कार ही खराब हैं। तो प्रत्येक जीवात्मा अपने साथ में जन्म जन्मांतरों तक अपने किए हुए कर्म, वो चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, तीनों प्रकार के कर्मों का इंप्रेशन उसके सूक्ष्म शरीर पर, उसके चित्त पर जो बना हुआ है, उसको लेकर के चलता है। और ये पहला संस्कार का रूप। दूसरा संस्कार क्या है? जहां पर वो जन्म लेता है परमेश्वर की व्यवस्था से, उस परिवेश में उसको जो वैल्यूज मिलते हैं, वो भी क्या है? संस्कार है। हर परिवेश में व्यक्ति को अलग वैल्यूज मिल रहे हैं। कोई अपने बच्चों को मांसाहार सिखा रहा है, कोई अपने बच्चों को शाकाहार सिखा रहा है, कोई अपने बच्चों को संसार के साथ में मिलकर के चलना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखा रहा है, और कोई अपने बच्चों को संस्कार ऐसा दे रहा है कि संसार में केवल तुम ही तुम होने चाहिए, बाकी सब जीने का अधिकार नहीं रखते, सबको मारो। दोनों तरह के संस्कार हैं। आज आप देखिए, विश्व में इतना भयानक मंजर दिखाई देगा आपको। लड़ रहे हैं देश आपस में। अगर कोई उनसे शांति से बैठ करके ये पूछ ले, भाई किस लिए लड़ रहे हो, तो मैं समझता हूं शायद उनके पास कोई उत्तर नहीं। क्यों लड़ रहे हैं, इस बात का उनके पास में कोई उत्तर नहीं है, पर लड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? और मजेदार बात यह है कि हमारा देश, जो कि संस्कृति में सबसे आगे है, हमारे देश में भी उन देशों के पिच्छू कुछ बैठे हुए हैं जो मूर्ख रोज हमारे नेताओं से पूछते हैं, हमारे प्रधानमंत्री से पूछते हैं, हमारे विदेश मंत्री से पूछते हैं, आप क्यों नहीं उसमें टांग अड़ा रहे अपनी। ये बेकार की लड़ाई जो चलती है, जो बिनबात की लड़ाई संसार में चलती है, चाहे वो देशों के बीच में हो, चाहे वो नगरों के प्रांतों के बीच में हो, चाहे लोगों के बीच में हो, इसका कारण क्या है कि उनके जो संस्कार हैं वो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। तो संस्कार का दूसरा रूप क्या है? जो वैल्यू सिस्टम हमारे समाज, हमारे परिवेश में होता है, वो एक संस्कार का रूप। और तीसरा एक संस्कार का रूप है व्यक्ति की उन्नति के लिए जो ऋषियों ने परंपरा दी है, जिसको हम सैक्रामेंट्स कहते हैं। नामकरण संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब भी क्या है? ये भी संस्कार। तो ये तीन रूप होते हैं संस्कार के, और तीनों स्तरों पर व्यक्ति का जो निर्माण है वो ठीक होना चाहिए। तो अगर जन्म जन्मांतर वाले संस्कारों को ठीक करना है तो क्या करना होगा? इस जन्म के कर्म ठीक करो। पिछले तो कर नहीं सकते, अगले भी कर नहीं सकते, तो इस जन्म के जो कर्म हैं उनको आप ठीक कीजिए। तो आपके साथ जाने वाले जो कर्म हैं, आपके साथ जाने वाले जो संस्कार हैं, वो ठीक हो जाएंगे। और जो व्यक्ति विचार करे, जो व्यवहार करे, उसको ठीक कर ले, तो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा। हमारे ऋषियों ने इस व्यवहार को ठीक करने के लिए कुछ नियम दिए। क्या नियम दिए? पहला नियम तो उन्होंने ये दिया कि उन्होंने जीवन का लक्ष्य बताया। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे ऋषियों के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? वेदों की संस्कृति के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? कब्जा करना या छोड़ना? हाँ जी, क्या लक्ष्य है? छोड़ना लक्ष्य है ना। कब्जा करना तो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? छोड़ना। और आगे बढ़ जाओ इससे, छोड़ना भी नहीं, छूटना। लक्ष्य क्या है? छूटना। हमारे ऋषियों ने मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए और संसार की व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए मनुष्य जीवन के परमात्मा के द्वारा दिए गए लक्ष्य को अनुभव किया कि भाई बाकी सारे के सारे जो पशु पक्षी प्राणी हैं उनकी भावनाओं को जब देखा और मनुष्य की भावनाओं को, मनुष्य के कार्यकलापों को जब देखा, तो उन्होंने ये अनुभव किया कि मनुष्य को वास्तव में जो सारी समस्या है वो किस कारण से है कि वो पकड़ने में लगा हुआ है।
कब्जा करने में लगा हुआ है, आधिपत्य में लगा हुआ है, लेकिन सुख कहां पर है? छूटने में है। जितना जितना वो छूटता चला जाता है उतना उतना सुखी होता चला जाता है, जितना जितना कब्जा करने में लगा रहता है उतना उतना दुखी बना रहता है। यहां तक कि गौतम मुनि ने तो ये कह दिया कि भैया ये जो तुम्हारा सबसे ज्यादा अधिकार में है ये भी तुम्हारे दुख का कारण है, इससे भी छूटना पड़ेगा। अगर सुखी होना है, अगर वास्तव में जीवन के आनंद को प्राप्त करना है, तो फिर इसका भी मोह त्यागना पड़ेगा कि मैं शरीर में रहूं। शरीर भी दुख का कारण है। इतने ऊपर के स्तर तक वो गए और उसके लिए उन्होंने व्यवहार सेट किए, दो तरह के व्यवहार, एक सामाजिक व्यवहार और एक व्यक्तिगत व्यवहार। सामाजिक व्यवहार क्या है? जिसे हम यम कहते हैं। यम क्या है? सामाजिक अनुशासन है, अहिंसा। आपका व्यवहार समाज में कैसा होना चाहिए? किसी को भी अकारण कष्ट देना नहीं है। यह हमारे व्यवहार का हिस्सा होना चाहिए कि हम अकारण किसी को कष्ट न दें, किसी को दुख न पहुंचाएं, न मन से किसी के बारे में बुरा सोचें, न वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाएं, और ना ही हमारे जीवन का कार्य कोई ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। यानी जो भी कार्य आप करें उसको करते समय विचार करते जाएं, जो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में भी दे दिया कि सब काम कैसे करने चाहिए? धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। सत्य और असत्य का विचार करना बहुत आवश्यक है। धर्म और अधर्म का विचार करना बहुत आवश्यक है। योग्यता और अयोग्यता का विचार करना बहुत आवश्यक है। सुख और दुख का विचार करना बहुत आवश्यक है। अगर आपके जीवन के कार्यों को करते समय आप ये विचार करते हैं, तब आप कौन हैं? आप धार्मिक हैं और आप अहिंसक हैं। आप हिंसा नहीं कर रहे। ये सामाजिक व्यवहार है, ये हमारा सामाजिक अनुशासन है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और दूसरा क्या कहा? सत्य का पालन करना। जो जैसा है उसको विचार करके, आज विचार व्यक्ति काहे पे करता है? सत्य और असत्य पे विचार नहीं करता। काहे पे विचार करता है? फायदे और नुकसान पे विचार करता है। मेरा फायदा है तो सत्य जाए भाड़ में मैं झूठ बोलूंगा जी, कुछ भी कर लो, मेरा फायदा होना चाहिए, मेरा उल्लू सीधा होना चाहिए, मुझे सब अच्छा कहना चाहिए, मेरे सब प्रशंसक होने चाहिए, मेरे सब पीछे चलने चाहिए। इस उत्कंठा को लेकर के, इस अभिलाषा को लेकर के मैं अपने जीवन के व्रत को तोड़ देता हूं और जैसा जिसके मुंह पे कहना योग्य है वैसा उसके मुंह पे कह देता हूं, जो उसे अच्छा लगे। ऋषियों ने कहा है, आचार्यों ने कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, असत्यम ना प्रियम ब्रूयात। ये भी तो कहा है ना, इस बात को तो भूल जाते कि भैया किसी को अच्छा लगे इसके लिए झूठ मत बोलो, ये भी तो कहा है। तो हमको सत्य का व्रत अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ये हमारा सामाजिक व्यवहार है। आज आप देखिए, इस व्रत के तोड़ देने के कारण से क्या हुआ? आज आप किसी से कहिए कि भाई सत्य का व्यवहार करो, क्या कहेगा? भाई काम नहीं चलेगा। कहते हैं लोग कि नहीं कहते प्रधान जी? ये बात लोग कहते हैं ना। 100 में से 99 लोग आपको ये कहें भाई सत्य से काम नहीं चलेगा, जबकि बढ़िया चलता है, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन हम डरते हैं, हम उस व्रत को धारण नहीं करना चाहते। तो इसलिए ऋषियों ने कहा कि सामाजिक व्यवहार को अगर ठीक करना है, समाज की व्यवस्था को अगर ठीक करना है, समाज के अंदर से बेईमानी, भ्रष्टाचार जो आज बीमारी की तरह हमारे समाज में पनपे हुए हैं, इनके न होने का कारण उनके का समय में क्या था कि वो व्यवहार कैसा करते थे? सामाजिक व्यवहार, सत्य का व्यवहार करते थे। वहां पर किसी प्रकार के स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, वहां पर नियमों को प्राथमिकता दी जाती थी। तो सत्य हमारा सामाजिक अनुशासन है। और रस्ते चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, दूसरे की चीज को अपना। आज देखो झगड़े किस बात के हो रहे हैं? दूसरे की जगह पे कब्जा करना है, दूसरे के धन पे कब्जा करना है। कमाल की बात ये देखिए, अभी इस समय जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड में है, क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब लोगों के लिए, जो कॉर्पोरेट में काम करने, हमारे लिए भी काम की चीज है।
हम तो उससे बहुत कुछ चीजें अपनी कर लेते हैं, आसानी से हो जाती हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज तक भी जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम जैसे लोग जो निरंतर काम कर रहे हैं नहीं जानते, उससे ज्यादा उन चोरों को पता है जो दूसरों को लूटने के लिए बैठे। और आप देखिए एआई का प्रयोग करके लोग दूसरों को मूर्ख बना बना करके अनेक प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि चोरी करना गलत बात है। मुझे तो ये समझ में आता है कि जैसे भी हो राम राम जपना हराया माल अपना। ये सामाजिक व्यवहार, और इसलिए ये चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य संसार में, समाज में किस प्रकार से रहे? चोरी के व्यवहार को छोड़ करके रहे, अपनी वस्तु को अपना माने। ब्रह्मचर्य। आज समाज में कितनी सारी दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, लगातार देख रहे हैं। क्यों है? नियमों को छोड़ देने के कारण। हम समाज के नियमों को नहीं मानना चाहते, हम ऋषियों की दी व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, हम अपनी व्यवस्था को नहीं मानना चाहते। उसके कारण से क्या हो रहा है? आप देखिए कितना दुराचार फैल रहा है समाज के अंदर। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? नियमों में रहना, हमारे जीवन के जो नियम है उन नियमों का पालन करना, चाहे वो भोजन के नियम हो, चाहे वो आहार विहार के नियम हो, और चाहे अनेक प्रकार के कार्य जो हम अपने जीवन में करते हैं उनके नियम हो। उस दिनचर्या को, उस ब्रह्मचर्या को पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक था, उसको भी हमने छोड़ दिया। उसका परिणाम समाज में हम देख रहे हैं, कितना कितना व्यभिचार बढ़ता चला जा रहा। और पांचवा सामाजिक नियम क्या था? अपरिग्रह। क्या अर्थ है इसका? अपनी आवश्यकता से अधिक का इकट्ठा न करना। आज आप देखिए समाज के अंदर जो अव्यवस्था फैली हुई है उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अपना जीवन चलाने के लिए भी नहीं है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास में संभालने के लिए नहीं। इतनी बुरी स्थिति। क्या हम इसका एक समायोजन नहीं कर सकते? क्या हम इसके व्यवहार को ठीक नहीं कर सकते? क्या हम उन लोगों को जोड़ नहीं सकते? क्या कहा ऋषियों ने? बड़ी बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बन सकता हो, और ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसके अंदर औषधीय गुण न हो। आगे विदुर कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई योग्यता न हो, गुण न हो। क्या दुर्लभ चीज है? योजकस तत्र दुर्लभ। इनको जोड़ने वाला मिलता नहीं। अमंत्रम नाक्षरम अस्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। जो योजक है, जो इनको जोड़ने वाला है, वो दुर्लभ है। बाकी तो हर चीज में कोई ना कोई गुण विद्यमान है। तो ऋषियों ने यह सामाजिक व्यवहार दिया, और इस सामाजिक व्यवहार को हमने छोड़ दिया। कुछ लोगों ने इन चीजों को गलत रूपों में अपना लिया। जैसे एक परंपरा ऐसी चली एक सदी पहले, एक 1.5 सदी पहले, कि जिसमें उन्होंने कहा नहीं जी, किसी के पास भी धन नहीं होना चाहिए और किसी कोई भी निर्धन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करो कि जिसके पास है उससे छीन करके इनको दे दो ना। अगर कहीं पर भी छीना झपटी हो रही है तो वो तो सामाजिक व्यवहार बिगड़ गया। वहां सामाजिक समरसता नहीं रह सकती है, वहां पर समाजवाद नहीं रह सकता है। समाजवाद क्या होगा? समाजवाद वो है कि जहां पर व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारी को समझ करके आगे बढ़ करके उनका सहयोग करे जिनको सहयोग की आवश्यकता है, और वो जिन्हें सहयोग की आवश्यकता है वो जो कर सकते हैं समाज की उन्नति के लिए, वे भी अपना योगदान दें। हाथ पर हाथ धर करके बैठे न रहें। आज जिसके पास नहीं है वो कुछ करना नहीं चाहता, हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है, भीख मांगेगा लेकिन मेहनत का काम नहीं करेगा। चोरी झपटने का काम कर लेगा लेकिन मेहनत का काम
नहीं करेगा। अरे शरीर से जो मजदूर मेहनत कर सकता है वो भिखारी भी कर सकता है, जो सड़क पर बैठ करके और मौज मस्ती की काटना चाहता है। उनको आप अवसर भी दो, कहो भी कि भाई चलो हम तुम्हें काम देते हैं, वो काम करने को सहज तैयार नहीं। हम ये प्रयोग करके देख चुके हैं मुंबई में। हमने एक बार ये योजना बनाई थी और अच्छी आर्थिक सक्षमता के साथ में योग्यता बनाई थी, योजना बनाई थी कि ये जो सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे भिखारियों के भीख मांगते हैं, इन बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके इनकी शिक्षा की योग्य व्यवस्था कर दी जाए और साथ ही साथ में इनके जो माता पिता हैं उनको वहीं पर उसी संस्था में काम दे दिया जाए, क्योंकि हमें वहां सेवकों की आवश्यकता भी होगी और बच्चों को शिक्षकों की आवश्यकता भी होगी। तो हम वहां पर शिक्षकों को बाहर से दे देंगे, लेकिन सेवा का काम कम से कम उनके माता पिता कर लें और इन बच्चों का जीवन भी सुधर जाए, इनको भी काम मिल जाए। लेकिन वो तैयार नहीं हुए इस बात। तो समाज की व्यवस्था में ये पांचों चीजें बहुत आवश्यक हैं कि हम अपने जीवन में अहिंसक होवें, सत्य का व्रत धारण करने वाले हों, चोरी चकारी न करने वाले हों, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हों और साथ ही साथ में समाज में व्यवस्था ठीक बनी रहे। अपनी ही उन्नति से हम संतुष्ट न रह जाएं, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने की विचारधारा रखने वाले हों। आर्य समाज की स्थापना करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब इन नियमों को दिया तो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही थी और इसी बात को ऋषि दयानंद अपने ग्रंथों में बार बार लिखते हैं। मेरा उद्देश्य कोई नया मत संप्रदाय चलाना नहीं है, मैं तो केवल मात्र ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की उन बातों को सामने रखना चाहता हूं। ये ऋषियों की बात थी, ये पतंजलि की बात थी कि अगर तुम्हें समाधि तक जाना है, अगर तुम्हें योगी बनना है, अगर तुम्हें उपयोगी बनना है, अगर तुम्हें समाज को सुखी करना है, तो तुम्हें अपरिग्रह अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। और वही बात ऋषि दयानंद अपने शब्दों में कहते हैं कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और उसके बाद में व्यक्तिगत व्यवहार भी ऋषियों ने हमको बतलाया। वो किस रूप में बतलाया? वो नियम के रूप में बतलाया। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये व्यक्तिगत अनुशासन है। हमें कैसा रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। किस मामले में पवित्र रहना चाहिए? हमें शरीर से भी पवित्र रहना चाहिए और आचरण से भी पवित्र रहना चाहिए। महर्षि मनु लिखते हैं, यह अर्थे शुचि सशुचि, जो आर्थिक मामलों में व्यवहारों में पवित्र है वही वास्तव में पवित्र है। ना धो करके तो कोई गधा भी पवित्र हो सकता है, लेकिन जो अपने व्यवहार में पवित्र है, जो अपने व्यवहार को उत्तम रखता है, जो किसी दूसरे की हानि नहीं करता है, जो किसी दूसरे का लाभ करने में सदैव तत्पर होता है, वो व्यक्ति वास्तव में पवित्र है। और इस पवित्रता को उन्होंने आचरण के स्तर पर देखा। ऋषि कहते हैं कि हमें शारीरिक स्तर पर भी पवित्र रहना है और हमें मानसिक स्तर पर भी पवित्र रहना है। हमें अपनी बुद्धि को भी पवित्र रखना है और अपनी आत्मा को भी पवित्र रखना है। साधन भी बतला दी। क्या बतलाया? अद्भिर गात्राणी शुद्ध्यंती, शरीर कैसे शुद्ध हो जाएगा? पानी से। और मनः सत्येन शुद्ध्यति, सत्य से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप के द्वारा आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। और बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, ज्ञान की प्राप्ति से आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। ये पवित्रता, ये शुचिता, ये शुद्धि हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इसलिए पहला नियम क्या बतलाया ऋषियों ने? आप पवित्र बनो, व्यवहार में पवित्र बनो। और दूसरा क्या कहा? इस पवित्रता के लिए जो आवश्यक चीज है वो बतलाई कि आप संतुष्ट बनो, संतोष को धारण करो। क्या होता संतोष? हम संतोष को समझते नहीं। संतोष क्या है? क्या है संतोष? ऋषि कितनी बढ़िया परिभाषा दे रहे हैं। वो कहते हैं अपने पूर्ण पुरुषार्थ से, निकम्मा बनाने की बात नहीं की। क्या कहा उन्होंने? अपने पूर्ण पुरुषार्थ से। आपने पुरुषार्थ किया है, आप निकम्मे होकर नहीं बैठे हैं। पुरुषार्थ करने के उपरांत परमेश्वर की व्यवस्था से जो भी प्राप्त हो उसमें आनंद का अनुभव करना, उसमें सुख का अनुभव करना, इसका नाम क्या है? संतोष है। कितनी वैज्ञानिक परिभाषा है। कई बार हम जब कहते हैं भाई संतोष रखो,
संतुष्ट रहो, तो आदमी इसको समझ लेता है कि हमसे यूं कह रहे हैं कि आप प्रगति मत करो ना। ऋषि की परिभाषा पर ध्यान दीजिए। पुरुषार्थ के उपरांत जो भी प्राप्त हुआ है उसमें सुख का अनुभव करना, उसमें आनंद का अनुभव करना, यहीं पर नहीं, पतंजलि और महर्षि दयानंद दोनों एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहते हैं कि ये जो संतोष से मिलने वाला सुख है यही मोक्ष का सुख है। मोक्ष का सुख क्या है? अगर आपको जीते जी मोक्ष के सुख का अनुभव करना है, संतोष करना सीखिए, देखिए आपको आनंद आएगा। पुरुषार्थ करिए, अपना प्रयास कीजिए, लेकिन जो प्राप्त हुआ ठीक है उसमें आनंदित हो। और जब ये आनंदित होना आप सीख जाएंगे तब आप उस महान सुख का अनुभव कर सकेंगे जिसको प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य। और इस संतोष की भूमि को दृढ़ कैसे करेंगे? तो संतोष की भूमि दृढ़ होती है तप के माध्यम से। तप की परिभाषा क्या दे रहे ऋषि? द्वंद्व सहनम तपः। जीवन में द्वंद्व हैं बहुत सारे, हानि लाभ, सुख दुख, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, जीवन मरण, मिलन बिछो, ये सब क्या है? द्वंद्व। इन्हीं में फंसा हुआ आदमी। हानि लाभ के चक्कर में ही तो सब गड़बड़ हो रही है। मैं हानि और लाभ को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहा हूं, इसीलिए तो मैं गड़बड़ कर रहा हूं। अगर मेरी समझ में ये बात ठीक ठीक आ जाए कि मेरी जो वास्तविक हानि है वो कौन सी हानि है? जहां पर मैं अपनी आत्मा को हनन कर रहा हूं वो मेरी वास्तविक हानि है। ये शरीर तो एक दिन हानि हो ही जाना है, ये तो एक दिन छूट ही जाना है। इसलिए अगर मैं, अच्छा एक बात बताइए, कौन सा वो आदमी समझदार कहोगे आप जो अपनी कमीज न फट जाए इस डर से अपना हाथ फड़वा ले? बोलो जी। कमीज को बचाने के लिए, कपड़ों को बचाने के लिए कोई शरीर फड़वा ले, वो आदमी आप अच्छा आदमी कहोगे? उसे समझदार आदमी कहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कमीज से शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर की हानि कमीज की हानि से बड़ी हानि है। अब इसको और थोड़ा कर दीजिए, ये क्या है? ये शरीर हमारी कमीज ही तो है। श्री कृष्ण ने यही तो समझाया अर्जुन को, भैया तू क्या कर रहा है, समझ, तू गलती पर है। तू जिसकी परवाह कर रहा है ये तो कपड़ा है, ये तो उतरना ही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, ये तो आत्मा एक दिन इसको छोड़ देगी, जैसे ही पुराना होगा छोड़ देगी। तू किसके चक्कर में पड़ा है? और केवल तेरे को नहीं छोड़ेगी, इनके सबके शरीरों में भी वही आत्मा निवास कर रहा है। और आत्मा एक दिन इस शरीर को छोड़ करके जाएगा ही। ये कभी भी एक ऐसी चीज नहीं है जो बनी रहने वाली हो। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। ये परमात्मा का नियम है। मुक्ति में गया हुआ जीवात्मा भी एक अवधि के बाद लौट करके आना ही है, वो छूटेगा नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तू समझने का प्रयास कर भाई, कपड़े के चक्कर में शरीर की हानि क्यों कर रहा है? तेरा वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है, और उस आत्मा का बिगड़ेगा नहीं कुछ। उसे तो न तू काट सकता है, न जला सकता है, न सुखा सकता है, न मार सकता है, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनको तू इस अधर्म रूपी शरीर से निकाल करके मुक्त कर दे, छुट्टी दिला इनको, तेरा काम है। तेरे धर्म का भी पालन हो जाएगा और इनका भी कल्याण हो जाएगा। आज जो समस्या है, हम द्वंद्वों में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं अर्जुन की तरह। हमारे मन में ये बात एक विकार की तरह पैदा हो गई है और इसको हम ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। हम रक्षा किसकी करें? असत्य बोलने से आप कपड़े तो बचा लोगे, लेकिन शरीर तार तार। और वेद इसमें क्या प्रमाण दे रहा है? असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। जो आत्महनन करने वाले लोग हैं, जो आत्मा के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं, वो लोग ऐसे घोर अंधकारमयी लोकों में जाते हैं जहां पर जाने से, जहां की कल्पना करने मात्र से भी हमारा मन घबरा उठे। ऐसे लोगों में उन्हें जाना पड़ता है परमेश्वर की व्यवस्था से। तो हमारे ऋषियों ने क्या कहा कि तुम तपस्वी बनो, अर्थात जीवन में आने वाले इन द्वंद्वों को
सहन करो और सहन करके भी अपने धर्म के मार्ग पर सदैव चलते रहो। पतंजलि ने तो द्वंद्व सहनम तपा कहा, लेकिन महर्षि दयानंद इस बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कह देते हैं कि जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए भी धर्म के मार्ग पर ही चलना तप कहलाता। तो हमें अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन सदैव मार्ग कौन सा अपनाना चाहिए? धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, श्रेष्ठ मार्ग अपनाना चाहिए। हानि लाभ तो चलते रहेंगे, जीवन मरण होता रहेगा, सुख दुख आते रहेंगे, दिन रात भी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते रहेंगे, सर्दी गर्मी भी होगी, धूप छांव भी होगी, सब कुछ होगा। ये द्वंद्व बने रहेंगे, ये द्वंद्वात्मक संसार है, इसमें तो ये चलता ही रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। महात्मा युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं महाभारत में? वो कहते हैं सुखस्यानंतरम दुखम, दुःखस्यानंतरम सुखम, सुख दुख मनुष्याणाम चक्रवत परिवर्तता। ये सब तो आपके जीवन में जैसे पहिए का एक हिस्सा अगर नीचे है, अगले ही क्षण वो ऊपर आ जाता है, जो हिस्सा ऊपर है अगले ही क्षण वो नीचे आ जाता है। ये तो जीवन का चक्र है, निरंतर चलेगा। लेकिन जो इसमें तप करने वाला व्यक्ति है, अर्थात जो इन द्वंद्वों को सहन करके भी अपने जीवन में धर्म पर अडिग रहेगा, वही व्यक्ति वास्तव में जीवन के आनंद को प्राप्त कर पाएगा। और इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना है व्यक्तिगत व्यवहार की उन्नति के लिए क्या करना? ऋषि कहते हैं इसके लिए स्वाध्यायशील बनो। और स्वाध्याय के भी 3 हिस्से हैं। जैसे संस्कार 3 है, संस्कृति के हिस्से 3 हैं, ऐसे ही स्वाध्याय भी 3 स्तरों पर होता है। कौन कौन से स्तर पे? पहला, ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं? पहला स्वाध्याय है ब्रह्मयज्ञ, जहां पर आप परमात्मा के साथ बैठते हैं, जहां पर आप अपने जीवन के सुख दुख परमात्मा से कहते हैं। तुम हिना पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविता। क्या कह रहे थे ऋषि? क्या कहते थे सन्यासी? क्या कहते थे महात्मा जन? कि हे परमात्मा, तुम ही हमारे माता और पिता हो। कौन से माता पिता? अरे इस जन्म के माता पिता तो इस जन्म में ही छूट जाएंगे, लेकिन तुम तो हमारे सनातन माता पिता हो। तुम सदा से हमारे माता पिता की तरह हमारी रक्षा कर रहे हो, हमको जन्म दे रहे हो, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तुम हमें इसी प्रकार से पालते पोसते और हमारा पोषण करते रहोगे। हे परमेश्वर, हम जो कुछ मांगते हैं आपसे मांगना चाहते हैं। हमारे मन के जो दुख हमने अपने माता पिता से भी नहीं कहे, हमारे मन के दुख जो हमने अपनी पत्नी और अपने पति से नहीं कहे, हमारे मन के वो दुख जो हम अपनी संतान से नहीं कह पाए, हमारे मन वो सुख और दुख जो हम अपने मित्रों से नहीं कह पाए, हे परमेश्वर, तुमसे तो कुछ भी छुपा हुआ है ही नहीं। तुम तो हमारे मन के अंदर बैठे हुए हमारे उन सब सुखों को, हमारे उन सब दुखों को जानने वाले हो। इसलिए हम आपकी शरण में आते हैं। हे परमेश्वर, आप हमारा कल्याण कीजिए। इसका नाम है ब्रह्मयज्ञ, जिसको ऋषि मंत्रों के माध्यम से कहना चाहते हैं। बैठ करके चर्चा तो करो एक बार भगवान के साथ में, देखो आपकी कौन सी मनोकामना है जो वो पूरी नहीं कर सकता है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा के लिए दुर्लभ हो, आपके लिए हो सकता है। लेकिन याद रखो, बच्चा जब बाजार में किसी चीज को देखता है, बच्चे के पास तो साधन नहीं है उसे खरीदने का, लेकिन क्या करता है? पिता का हाथ थामता है, पिताजी मुझे दिला दीजिए। पिता सक्षम है, वो उसको दिला देता है। इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा से ज्यादा सक्षम और कौन है? उसने तो बिना मांगे ही सब कुछ हमको दे रखा है। लेकिन फिर भी जब हमें कुछ चाहिए तो क्यों नहीं हम उसके पास जाकर के मांगते हैं? याद रखिए, जब जब आप उसके पास जाकर के मांगेंगे, निश्चित मान लीजिए वो आपको देगा ही। उसका व्रत कभी टूटता नहीं है, हम दूर हो जाते। तो इसलिए ऋषियों ने कहा कि ब्रह्म यज्ञ करो, अर्थात परमात्मा के पास थोड़ी देर बैठो। और परमात्मा ने आपके कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया है, उस वेद राशि को और उसको ऋषियों ने अनुभव करके जो अनेक प्रकार से सरल करके आपको शास्त्रों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से दिया है, उस ज्ञान को भी अपने जीवन में धारण करो। यह स्वाध्याय का दूसरा रूप है। और तीसरा क्या कहा? स्वस्य अध्याय, अपना अध्ययन करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। रोज ऋषि दयानंद कहते हैं प्रातः काल की संध्या में बैठ करके रात्रि में आए हुए जितने भी विचार हैं उन पर दृष्टि डालो, और सायंकाल की संध्या में दिन भर में जो किया है उस पर दृष्टि डालो, और ये देखो कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है। अगर हुई है तो उसका वहीं पर प्रायश्चित करो। संध्या को हमने बहुत मैकेनिकल बना दिया।
ऋषियों ने संध्या मैकेनिकल नहीं दी, भाव प्रधान है। वहां पर आपका मन एकाग्र होना आवश्यक है। हम मशीन की तरह अगर मंत्र बोलते हैं तो उससे बढ़िया तो आप क्यों बोलते हो। बहुत सारे आर्य समाज के विद्वानों ने, जिनका कंठ भी बहुत मधुर है, जिनका उच्चारण भी बहुत शुद्ध है, उन्होंने रिकॉर्डिंग दी हुई है, रोज सवेरे शाम चला दो घर में। अगर बोलना ही उद्देश्य है तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन आपका जो भाव है, आपकी जो प्रार्थना है, वो कोई मैकेनिकल काम नहीं कर सकता। उसमें तो आपको स्वयं ही जुड़ना। प्रीति जाती है ना, यहाँ पे भजन सुनाती है, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, जितनी भी करनी है अपने आप कर सके परमात्मा का जाप कर। परमात्मा का ध्यान हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्वयं ही प्रयत्नशील होना पड़ेगा। तो ऋषि कह रहे हैं स्वाध्याय करो, ये तीनों माध्यमों से स्वाध्याय करो। एक, परमात्मा के पास बैठो थोड़ी देर। दूसरा, परमात्मा की दी हुई ज्ञान राशि को जितना कर सकते हो अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करो। और तीसरा, अपने कर्मों पर प्रतिदिन विचार करो कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है नहीं है। आपने इस संसार में आके क्या किया, क्या किया। आप जब इस संसार को छोड़ करके जाओगे, मेरे 3 प्रश्न याद है ना आप सबको, याद है या नहीं है, भूल गए, सब भूल जाते हैं। हर दिन करने वाले प्रश्न दिए हैं मैंने। कौन से, फिर दोहरा देता हूं आज इस अवसर पे। नया वर्ष शुरू हुआ है ना, नए वर्ष में फिर दोहरा लो इनको। 3 प्रश्न करते रहो, जीवन के हर समस्या के समाधान आपको इसमें मिलते चले जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है, मैं कौन हूं। दूसरा, मेरा इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है। और तीसरा, मैं इस संसार से क्या लेकर जाऊंगा। ये 3 प्रश्न अपने आप से करो। रोज संध्या के समय, रोज प्रातःकाल अपने जीवन में इन प्रश्नों को लेकर के आओ, इन पर विचार करो। आपको यकीन मानिए अपने जीवन की सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आपको आपके जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा, आपको आपके जीवन का सही मार्ग मिल जाएगा। आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। सारा सिस्टम परमात्मा ने अंदर बिठा दिया है। केवल सिस्टम अंदर नहीं बिठा दिया, खुद भी अंदर आके बैठा हुआ है। अरे अंदर जाके पूछो तो सही उससे एक बार, उससे ज्यादा रास्ता दिखाने वाला। हम मंत्र तो बोलते हैं रोज, क्या मंत्र बोलते हैं, अग्ने नय सुपथा राये, हे परमेश्वर आप ले चलो। कौन से मार्ग से लेकर के चलो, जहां पर धर्मात्मा और आप्त लोग जाते हैं, जिससे वो संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्मों को प्राप्त करते हैं, विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। हे परमात्मन आप हमें उस मार्ग से लेकर के चलिए। ये केवल मुंह से बोलने से थोड़ी होगा, ये मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा कि हमने किताब में अर्थ पढ़ दिया। इस अर्थ को अपने हृदय की गहराइयों में बिठा करके आपको उस परमात्मा की उंगली पकड़नी पड़ेगी। जिस दिन आप उस परमात्मा की उंगली पकड़ लेंगे, ध्यान रखिए आपके जीवन के सारे भय, आपके जीवन के सारे कष्ट, आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपके लिए संसार का कोई कार्य कठिन नहीं रह जाएगा, आपके लिए संसार का कोई पदार्थ प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाएगा, और आपके लिए संसार में कहीं भी रहना कष्टकारक नहीं रह जाएगा। आप जहां रहेंगे, जिस वेश में रहेंगे, जिस देश में और परिवेश में रहेंगे, वहां पर आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको बाहर नहीं ढूंढना है, आपको अंदर मिल चुका है। इसलिए ऋषि कहते हैं स्वाध्यायशील बनो। और फिर 5वां जो व्यक्तिगत अनुशासन है वो क्या है, इस बात को अपने हृदय में सदैव बसा करके बिठा करके रखो कि ये जो कुछ है वो सब परमात्मा का ही है। असली मालिक कौन है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रदा कसुद्धनम। अरे तुम्हें तो एक रोल दिया है, तुम्हें ट्रस्टी बना करके भेजा है भगवान ने, केयर टेकर बनाया है, मालिक नहीं बनाया। मालिक वो खुद ही रहता है हमेशा, और इसका प्रमाण भी रोज देता है। हर आने वाला इस संसार से जा रहा है। लेकिन घोर आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर से जब यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर बताओ इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, कहते हैं महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि प्रतिदिन लाखों लोग काल के गाल में समा जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन घोर आश्चर्य की बात यह है कि जितने बचे हुए वो ये सोचते हैं हम यहां से कहीं जाने वाले हैं, हमारा ठिकाना परमानेंट है। ये संसार का सबसे बड़ा, हम रोज देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं।
पता भी नहीं चलता। भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, जो लोग सोए थे उन्हें सवेरा तक देखने को नहीं मिलता है। हमें मिला है तो हम उठ करके परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते कि हे परमेश्वर, आपकी बड़ी कृपा है, आज एक और मौका आपने दे दिया है, न जाने कब क्या हो जाता। आपकी कृपा से अगर आज भी मैं जीवित हूं तो आज मैं वो काम करूंगा जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में नहीं किया है। कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं यहां से जाने के बाद भी जीवित रहूं और मेरे को जो भी याद करे वो आपका धन्यवाद करे कि हे परमेश्वर, ऐसे लोगों को आप संसार में बनाते रहना। नहीं चाहते ये बात? हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है संसार में अच्छे लोग आए। इस बात को अगर इस रूप में और समझ ले व्यक्ति कि अच्छे लोग आए, इसकी मैं प्रतीक्षा क्यों करूं, मैं ही क्यों ना अच्छा बन जाऊं। लाला जी बैठे थे दुकान पे, गर्मी का समय था और उन्होंने प्याऊ लगा रखा था। लोग आते थे, एक लड़का रख रखा था, उन्हें पानी पिलाता था। धार्मिक नेता थे, धार्मिक व्यक्ति थे। एक दिन उनका जो लड़का पानी पिलाता था वो गया हुआ था भोजन करने के लिए कुछ काम से। लाला जी बैठे हुए थे दुकान पे। अब एक प्यासा राहगीर आया, तो लाला जी पानी, बोले आदमी आ रहा है अभी। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, प्यासा व्यक्ति, गर्मी का समय। लाला जी, अरे भाई कहा ना व्यक्ति आदमी आ रहा है अभी। तीसरी बार कहा, आधा घंटा हो गया, लाला जी पानी पिला दीजिए। अरे भाई तुमसे कहा है ना आदमी। अरे बोले लाला जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, आप ही थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ। हम ये प्रतीक्षा करते रहते हैं अच्छे लोग आएंगे, हम उनके पीछे चलेंगे। अरे हमें भी तो परमात्मा ने प्रतिदिन मौका दिया है, हम क्यों नहीं अच्छा बनने का प्रयास करते हैं? हम वो कार्य क्यों नहीं करते जिसकी अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं? हम वो कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं देते समाज और राष्ट्र के लिए जिसकी हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं? हमें भी तो परमात्मा ने उतना ही सामर्थ्य दिया है। अपनी अपनी सामर्थ्य में हम अगर संसार के लिए कुछ कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, मानवता और समूचे प्राणी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, हमें भी वहीं पर कर देना चाहिए। और इसलिए ऋषियों ने कहा कि भाई देखो, ये तो तुमसे एक दिन संसार छूट ही जाने वाला है। तुम परमानेंट मालिक नहीं हो इसके, तुम ट्रस्टी हो। लेकिन ये ध्यान रखना, ट्रस्टी रह करके तुम इस समाज को, इस संसार को जितना उत्तम बना सकते हो उतना उत्तम बनाने का प्रयास सदैव करते रहना। तो अगर हम इन पर्वों को मनाते समय इन सामाजिक अनुशासनों को, इन व्यक्तिगत अनुशासनों को और अपनी उन्नति के मार्ग को अपने जीवन में धारण करते हैं, तब तो पर्वों के मनाने का लाभ है। और नहीं तो अगर सब दिन हमारे एक जैसे ही कटने हैं, हमें अपने जीवन में कोई उन्नति नहीं करनी, हमें अपने जीवन में किसी प्रकार की प्रगति के लिए प्रयास नहीं करना है, तो फिर कितने ही पर्व आते जाएंगे, चलते चले जाएंगे। पर्व लोग जिन्हें मनाने हैं वो मनाते चले जाएंगे, जिन्हें उन्नति करनी है वो उन्नति करते चले जाएंगे, और हम क्या करते रहेंगे? कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। हम वहीं खड़े खड़े धूल और धुएं के गुबार देखते रह जाएंगे, कारवां तो आगे बढ़ ही जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन के अवसर को पहचानें, अपने जीवन में आने वाले इन पर्वों से प्रेरणा लें, उत्सवों से प्रेरणा लें और प्रेरित होकर के जीवन में श्रेष्ठ कार्यों को करें। जहां भी, जिस रूप में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए, वो सदैव करें। क्योंकि नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। तो फिर हम प्रतीक्षा और हाथ मलते रह जाएंगे, लेकिन हमें अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने की, समय थोड़ा अधिक होगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सबका बहुत